गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया और जगत भाभी के आज मैं दोगलापंथी के बारे में बात करूंगी कि जगत भैया और जगत भाभी दोनों ही दोगले हैं, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। जगत भाभी बेंगलोर गई। बेंगलोर जाना भी इनका कंटेंट के लिए था क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गालियां पड़ रही थी कि अपने बहन के यहाँ जाके इन्होंने कार्ड नहीं दिया, वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं बुलाया। तो ये बात तो सच है कि अगर ये बहन को इंपॉर्टेंट देते तो बेंगलोर चले जाते। अगर दूसरे जगह जाके पैसे रुपए खर्च करके फ्लाइट लेके जा सकते हैं कार्ड देने, तो अपनी तो बहन सगी थी, उसको बुला लेते। पर ऐसा कुछ जगत भैया के अंदर देखा नहीं गया। गृह प्रवेश के टाइम जिसने पुरानी वीडियो देखा होगा, जगत भैया ने अपनी बहन को बोला था कि जहां बैठी हो वहीं चुप रहो, नहीं आऊंगा तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। ऐसी गंदी लैंग्वेज में वो अपनी बहन से बात करते थे। और यही बहन कहीं भी इनको कुछ होता है तो लड़ने पहुंच जाती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकी बहन अपने भाई के लिए खड़ी होती है, पर इनका भाई इनके लिए नहीं है। अगर यही जगत भैया वेडिंग एनिवर्सरी के कार्ड देने जाते तो सबको लगता कि हाँ, वो अपनी बहन की इज्जत करते हैं। लेकिन अब गए हैं तो अब भी कंटेंट के लिए गए हैं, और वहां जाने पे जगत भाभी का दोगलापंथी नजर आया। यहाँ मिट्टो रानी के घर आई तो आलू भुजिया बनाती हैं, काम करते हुए दिखती है, क्योंकि बैठ के तो डिट्टो रानी खिलाएंगी नहीं इन्हें। लेकिन जब ये अपनी ननद के यहाँ जाती तो आराम से बैठी रहती हैं। ननद सुबह खाना बना रही होती है, अपने बच्चे को तैयार कर रही होती, तब इनको समझ में नहीं आता कि चलो मेरी ननद खाना बना रही है तो उनके बच्चे को स्कूल के लिए तैयार ही कर दूं। वैसे तो जगत भाभी दिखावा करती है कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, दूसरे के बच्चों को यानी मिट्टो रानी के बच्चे को ब्रश कराती हैं, पॉटी तक साफ करने को ये तैयार है, लेकिन अपने खुद की सगी ननद के बच्चों को तैयार करना इनको पसंद नहीं है। जो कुकड़ी कुकड़ी करते हैं ना ये लोग, कैमरे पे अच्छा बनने के लिए करते हैं, अंदर से कोई प्रेम भाव नहीं है। अगर अंदर से प्रेम भाव होता तो आप लोग भी भाभियां होंगी। आप अपने ननद के घर जाती हैं तो क्या बैठ के खाती हैं? भाभियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ननद तो ननद होता है, ननद चाहे छोटी हो बड़ी हो उसको इंपॉर्टेंस मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो जगत भाभी दूसरों के घर काम करेंगी, क्योंकि दूसरा तो कोई बैठा के खिलाएगा नहीं, लेकिन अपने ननद के यहाँ एक काम को हाथ नहीं लगाया इन्होंने। उसके बाद जगत भैया वहां से भागे भागे आते हैं। भागे भागे आने का कारण है डिट्टो रानी का बर्थडे, क्योंकि डिट्टो रानी भी वीडियो में कह रही थी कि उनका तैयारी करने का मन नहीं हो रहा, ये वो नाटक कर रही थी, और जगत भैया वहां से भागे भागे आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट मिट्टो रानी को जगत भैया देते हैं उतना अपनी फैमिली को नहीं देते, यहाँ तक कि अपने भाई को नहीं देते हैं, अपनी मम्मी तक को नहीं देते हैं। अगर उनका कोई बर्थडे होता या वेडिंग एनिवर्सरी एक बार मनाया गया था आंटी जी का, वहां पे जगत भैया नहीं पहुंचे, लेकिन मिट्टो रानी के लिए जान हाजिर है, आए और मिट्टो रानी को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए नजर आते हैं। जगत भाभी को ये सब अच्छा लगता है क्योंकि उनको वहां मुफ्त की रोटियां मिलती हैं, वहां काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां मिट्टो रानी इनसे काम कराई लेती हैं। कभी आलू की भुजिया बना दो, कभी कुछ बना दो। अब यहाँ पे जगत भाभी अपनी बहन को इग्नोर तो करती हैं, वो जैसे कोई वैसा इंसान है कि उसको फ्रेंड के घर छोड़ के भाग जाओ ननद के घर। अगर जा ही रही थी तो उसको भी अपने साथ ले जाती, वो भी बेंगलोर घूम आती। लेकिन जगत भाभी इतनी कंजूस है, अपने मायके वालों को इंपॉर्टेंस नहीं देती। वहीं जगत भैया कोई दूसरा होता तो उसको घुमाने के लिए बेंगलोर ले जाते, लेकिन अपनी बहन का खर्चा जगत भाभी से नहीं किया गया, उसे नहीं ले गई। खर्चा बचाने के लिए मिट्टो रानी के घर पटक के चली गई। जगत भाभी ना तो अपने माँ बाप की सगी है, उनको इंपॉर्टेंट नहीं देती है, तो अपनी बहन को क्या देंगे। जगत भाभी जब मिट्टो रानी के बर्थडे में आती हैं तो वहां पे सबसे हंसी खुशी से मिलती हैं, वहीं पे बहन खड़ी होती है, उससे इग्नोर करती हैं, उससे आई कांटेक्ट तक नहीं करती हैं। बहन चुपचाप खड़ी रहती है, वो भी वीडियो बनाने में मस्त है। वो भी सोचती है कि जब बहन इग्नोर कर रही है किसी तरह से तो टाइम पास करना ही है। जगत भैया भी उसको ताने सुनाते रहते हैं बात बात में कि ये ऐसी है, तुम आराम से सो जाओ, तुम देर तक सोती हो, तुम्हारे घर ये नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जगत भैया वो जताना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में ये सब नहीं है, देखो यहाँ पे है तो सुख सुविधा ले लो जब तक यहाँ पे हो। तो जगत भैया भी दोगले हैं। अब मैं जगत भैया के बैनर की बात करूंगी। आप लोग को पता होगा जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी तो उस बैनर पे जगत भाभी, भैया और हमारी जगत दीदी थी। लेकिन जब सारे लोग बोलने लगे कि भैया जगत दीदी की बैनर हटा दो, बैनर हटा दो, तो जगत भैया ने बैनर हटाया। लेकिन पता है जगत भैया इतने दोगले हैं, उनको परिवार से कोई मतलब नहीं। परिवार तब याद आता है जब ये कांड कर देते हैं, जब इनको कोई नहीं अपनाता है, सारे ठुकराते हैं, तब ये परिवार के पास जाते हैं। उस बैनर पे तो चाहते ही अपनी बीबी की, अपने मम्मी पापा की पिक लगा सकते थे। चलो भाई बहन से प्रॉब्लम है तुमको, भाई बहन का कोई बात नहीं है, साइड कर दो, पर माँ बाप तो एक है ना, माँ बाप तो तुम्हारे सगे हैं, उनकी फोटो तो लगा सकते हो। लेकिन जगत भैया ने वहां पे मिट्टो रानी की फोटो लगाई है। अब मिट्टो रानी की अकेले फोटो लगाते तो जगत भाभी शक करती, तो इसलिए ऐसा फोटो लगाया है कि उसमें मिट्टो रानी भी हो और मिष्ठू और मिष्ठी भी हैं, और साथ में
मिट्टू रानी के पति भी हैं। अब आप ही बताओ कि अपने चैनल में कोई दोस्तों की फोटो क्यों लगाएगा। पहले ये जगत दीदी की लगाए थे, तब इम्पोर्टेंट दे रहे थे कि मेरी दीदी है, मेरी दीदी है, मेरे माँ बाप से बढ़ के हैं, तब उनको इम्पोर्टेंस दिए। तब आप लोग को पता ही चला दीदी के आड़ में बीबी बना रहे थे। यहाँ पे मिट्टू रानी पे ये डोरे डाल रहे हैं, मिट्टू रानी इनमें दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि खुलेआम वो बोल चुकी हैं कि मुझे तो अफेयर करना है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कमेंट्स करो, निगेटिव कमेंट्स करो, गाली दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह मिट्टू रानी को तो पता है कि गंदगी करूंगी तो मुझे पैसे आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कैरेक्टर की खराब है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बातचीत करने का तरीका है, जो वल्गर चीजें वो करती हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस आप लोग देख रहे हो। उर्फी जावेद को आजकल वो फेल कर रखी हैं, तो ये सारी चीजें पब्लिक को दिख रही हो। पब्लिक गालियां देती है पर उन्हें कोई फर्क नहीं है। फेसबुक पर ये सारी चीजें ज्यादा डालती हैं, जैसे होली वाला वो खींच रही थी, कपड़े दिख रहे थे, सारी गंदगी दिख रही थी, तो वो छोटे छोटे क्लिप फेसबुक पर ज्यादा डालते हैं, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा पैसे फेसबुक पे मिलते हैं। और फेसबुक पे जितने ज्यादा वल्गर चीजें दिखाओगे वो चीजें चलेंगी, और ये मिट्टू रानी जगत भैया को सब पता है। अब एक वीडियो जगत भैया ने डाला था जहां पे मिट्टू रानी इनकी बहन को लताड़ रही थी, मजाक में ही सही लेकिन वो लताड़ रही थी। पहले भी जगत भाभी के वेडिंग एनिवर्सरी में लताड़ चुकी हैं, लेकिन जगत भाभी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी बहन को कौन क्या कह रहा है। वहीं पे जगत भाभी को मतलब भैया नोचा नोची गेम खेलते हैं, मिट्टू को हाथ पकड़ते हैं। वैसे जगत भैया को बिना औरतों के हाथ पकड़े चैन नहीं है, तो वो पकड़ते हैं मिट्टू रानी को, और मिट्टू रानी को छूने का बहाना तो वो ढूंढते ही हैं। तो वहां पे जगत भाभी जो पर्पल कलर का मतलब लोअर पजामा जो भी पहनी थी, जिस मीशो का था, उसका प्रमोशन के लिए पहना था, लेकिन जब ये लोग लेटा लेटी कर रहे थे तो उस टाइम पे उनका सब कुछ दिख रहा था। पीछे उनकी पैंटी दिख रही थी कि कैसी पहनी हुई है, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अब जगत भाभी भी मिट्टू के साथ रह रह के ना अपने ड्रेसिंग सेंस भूल गई हैं। उनको भी पता नहीं चलता कि वो कैमरे के सामने है, उनका क्या दिख रहा है, क्योंकि वो पर्पल कलर का जो कॉर्ड सेट था उसका कपड़ा पतला था, तो उसमें पता चल रहा था कि वो पैंटी पहनी है, साफ साफ पता चल रहा था, और अजीब तरह से वो लग रहा था कपड़ा, वो बलगर लग रहा था। लेकिन उसको क्यों काटेंगे जगत भैया, जब जगत भाभी अपने वेडिंग एनिवर्सरी में मेकअप करा रही थी तो पेटीकोट ब्लाउज में थी, तो इनके सास को अच्छा लग रहा होगा कि मेरी बहू इतनी अच्छी हो गई है, इतना मॉडर्न हो गई है, और प्राउड फील हो रहा होगा, क्योंकि संस्कार की क्या जरूरत है, पैसा आना चाहिए, और पैसों की तो काफी धनी है जगत भाभी। तो अब संस्कार लेके क्या करेंगी, संस्कार से पेट थोड़ी भरता है। तो जगत भाभी उसी फार्मूले पे हैं। और जगत भैया, एक चीज मुझे बहुत हंसी लगी, जो फौजी की वाइफ है, जो इनको भैया बोलती हैं, उनको दीदी बोलते हैं, जिसके कान में दिल्ली जब ये शादी में गई थी भोजपुरी गायक के यहाँ, तब उनके कान में चिपक के कुछ बोल रहे थे, तब जगत भाभी को बुरा लगा था, बोले आप कान में क्यों बोल रहे हो। अपने पति को तो नहीं बोल पाई, वो जो फौजी वाइफ है उनको बोला था। आप लोग समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मिट्टू रानी के फंक्शन में भी जगत भैया उनके आसपास नजर आए और कंधे पे हाथ रखते हुए नजर आए। तो एक जगह बहुत हंसी आती है, जगत भाभी खाना खा रही होती हैं और जगत भैया फौजी वाइफ से बातें कर रहे होते हैं। तो जगत भाभी को लग रहा है कि कुछ वैसी बातें तो नहीं कर रहे हैं, वो खाना छोड़ के दौड़ी दौड़ी गई उन लोगों को सेपरेट करने। तो ये चीजें हैं कि जगत भाभी को सारी चीजें पता है, लेकिन वो अभी किसी को नहीं रोकेंगी टोकेंगी, क्योंकि इनको रोकने का जरूरत अपने पति का है और औरतों का नहीं है, क्योंकि और औरतें आके इनके पति को नहीं सट रही हैं, इनका पति जाके लोगों के कंधों पे हाथ रख रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ कि ये बंदा दूर से खड़े होके किसी से बात ही नहीं कर सकता है, अपनी बहन को कभी नहीं टच करता है। ध्यान देना कि बेंगलोर इनकी बहन जो है वो छोटी है इनसे, लेकिन उनको कभी ये टच करके बात नहीं करते हैं, लेकिन जो इनकी दीदी होती हैं, बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, उनको टच करके ये बात करते हैं, और मिट्टू रानी को तो हद से ज्यादा ही टच करते हैं। अब ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं कैमरे पे, तो जगत भैया को इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो उससे सुधार करनी चाहिए, और जगत भाभी को भी सुधार करनी चाहिए, अपने पति को डांटना चाहिए। पति से तो इतनी डरती हैं, अब खाना छोड़ के कहाँ कहाँ अपने पति के पीछे लगोगी, जिसको गलत करना होगा वो कर ले।